Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this important lecture of rotational and circular motion. इस लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर मोशन की एक और टर्म विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी इसको डिस्कस करेंगे. What is angular velocity? Similar to the linear velocity. Linear velocity में हमने पढ़ा था कि it is the rate of displacement. यानी जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी. सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यानी जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. इसी तरह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में हम टोटल वैल्यूज़ के लिए यानी दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे विद टोटल टाइम. और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन के अंदर लेते हैं, जबकि टाइम सेकंड में है तो इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड बन जाएगा. इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होती है. यानी अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो जो थंब होगा ये पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी से मुराद किसी भी इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी होगी जब दो पॉइंट्स के दरमियान में टाइम इंटरवल तकरीबन ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए. इंस्टेंटेनियस से मुराद दो पॉइंट्स एक दूसरे के इतना क्लोज़ हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी मूव कर रही है तो उस दौरान टाइम नियरली इक्वल टू ज़ीरो लगे. और जब भी हमारे पास टाइम किसी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं होता या किसी भी वेरिएबल को हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड लिमिट. और वहाँ पर हम उस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं उस वैल्यू के साथ. तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिमिट यूज़ किया है क्योंकि हमने टाइम इंटरवल को राउंड ऑफ किया है, अप्रॉक्सीमेट किया है विद ज़ीरो. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा हमारी ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें. थैंक यू.